वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, जिसमें हम आपको वर्क के बारे में पढ़ा चुके हैं, कार्य के बारे में पढ़ा चुके हैं। कार्य का वीडियो जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से कार्य का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा होता है कार्य करने की जो क्षमता होता है, कार्य करने की जो क्षमता है, आपका जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं एनर्जी। फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। आपके अंदर जितना कार्य करने की क्षमता है वो क्षमता ही आपका कौन सी कहलाएगा? एनर्जी। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता 50 जूल का है, आपके अंदर कितना जूल कार्य करने की क्षमता है? 50 जूल का है, तो आपका एनर्जी कितना जूल हो जाएगा? आपका कार्य ही आपका क्या कहला जाएगा? एनर्जी कहला जाएगा। नहीं समझे इस बात को? एक बार और समझिए। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज में, ब्रह्मांड के किसी भी चीज में जितना कार्य करने की उसकी क्षमता है, जैसे आपके अंदर काम करने की क्षमता 100 जूल है, तो आपके अंदर कितना एनर्जी हुआ? तो 100 जूल। एनर्जी कितना एनर्जी हुआ? 100 जूल। मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के अंदर जितना भी चीज है उसके अंदर जितना कार्य करने की क्षमता होगा उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं जूल, सॉरी एनर्जी, ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। जैसे किसी चीज, जैसे पंखा है, पंखा में कितना कार्य करने की क्षमता है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? इसका ऊर्जा। क्या कहेंगे? ऊर्जा। आप कितना, आप मतलब किसी भी चीज देखिए, मान लीजिए गेंद है, गेंद में कितना ऊर्जा है, कितना कार्य करने की क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा। क्या कहेंगे? ऊर्जा। किसी भी वस्तु में जितना काम करने की क्षमता होती है उसी को कहते हैं हम लोग ऊर्जा। कुल मिला के काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि कार्य जो होता है वो दो तरह से होता है। वो कितने तरह से? दो तरह से। देखिए, कार्य करने, मनुष्य के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक सॉरी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा, एक अयांत्रिक ऊर्जा। एक यांत्रिक ऊर्जा, एक अयांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कौन ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कौन सा ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा या अयांत्रिक ऊर्जा? आप बोलोगे अयांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अयांत्रिक ऊर्जा। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, मनुष्य जो काम करता है, पंखा जो काम करता है, पंखा क्या करता है? घूमता है। तो कोई भी वस्तु, यहाँ पृथ्वी पर जो वस्तु है या अन्य कहीं पर कोई वस्तु है, तो जो वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उस पर जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। और हम लोग जानते हैं कि वर्क कितने प्रकार से होता है? वर्क दो प्रकार से होता है। एक होता है जमीन के क्षैतिज दिशा में, एक होता है हाइट पर। एक कहाँ होता है? हाइट पर। आपको वर्क वाला में पढ़ाए थे। कार्य कितने तरह से होता है? दो तरह से। एक क्षैतिज दिशा में होता है, एक हाइट पे होता है। एक हाइट पे होता है। जब हाइट पे होता है, तो हाइट पे जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क पे क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। किसी हाइट पे हमको कार्य करना होता है तो वहां पे हमारा वर्क क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। और जैसे यहाँ पे नीचे काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? fs। क्षेत्रीय दिशा में क्या होता है? fs। ये दोनों चीज को भी समझिएगा। हम लोग क्या समझे हैं अभी कि वर्क दो तरह से होता है, एक हाइट पे होता है, एक क्षेत्रीय दिशा में होता है। वर्क इसलिए बोले हैं कि वर्क का जो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए वर्क का पहला वीडियो देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। वर्क दो तरह से होता है। एक होता है हाइट पे। हाइट पे जब होता है तो हम उसको बोलते हैं mgh। क्या बोलते हैं? mgh। और जब ये क्षैतिज दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में होता है, तब वर्क हमारा क्या होता है? fs। और हम आपको बोले हैं कि जो वर्क होता है वही क्या है? एनर्जी है। वही क्या है? एनर्जी है। जो वर्क होता है वही क्या है? एनर्जी है। जो आपका वर्क करने की क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी भी दो प्रकार से काम करता है, एक mgh के रूप में, fs के रूप में। एक mgh के रूप में, एक fs के रूप में। mgh के रूप में जो काम होता है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार का, एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो यांत्रिक या अयांत्रिक? आप लोग यांत्रिक।
कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसलिए से जो वर्क, जो कार्य करने की क्षमता होता है, या W से जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, कौन ऊर्जा होता है? वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि वर्क 2 तरह से होता है, एक हाइट पे होता है, एक क्षैतिज दिशा में होता है। हाइट पे होता है उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। और किसी क्षैतिज दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में काम वर्क कब होता है? जब कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और इस पे बल लगाते हैं। बल लगाने के बाद ये अपना जगह क्या करता है? चेंज करता है, मतलब ये गति कर जाता है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आया तो क्या किया? गति किया। जैसे मान लीजिए यहाँ था, अब यहाँ जैसे हम यहाँ एक जगह पर खड़े हैं, एक जगह पर खड़े हैं, बताइए हम गति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक जगह पर खड़े हैं तो हमारे अंदर कुछ विस्थापन हुआ? आप बोलोगे नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क कितना होगा? 0। वर्क कितना होगा? आप पढ़े थे, वर्क कितना होगा? 0। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलना क्या कर दिए? स्टार्ट किए। जैसे चलना स्टार्ट किए तो हमारा विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? जगह चेंज हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन हुआ तो एक जगह से दूसरे जगह तक गए, हम क्या किए? गति किए। तो यहाँ पे जब क्षैतिज दिशा में वर्क की बात आता है तो वहां पे क्या होता है? एक तरह से गति होता है। वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? गति उत्पन्न होता है। और इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो हम लोग जान लिए mgh। mgh माने स्थितिज ऊर्जा और fs मीन्स गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब दोनों चीज को हम लोग बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मेन रूप से हम आपको ये चीज इसलिए बताएं ताकि हम आपको वर्क से कहां पे लेके चले जाए? एनर्जी के ऊपर चले जाए, और आपके दिमाग में ये फिट हो गया हो कि जितना वर्क करने की क्षमता होता है वही आपका एनर्जी है। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही जूल का मात्रक, क्योंकि कार्य ही एक प्रकार का ऊर्जा है। जितना कार्य करने की आपकी क्षमता है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता अगर 100 जूल की है तो आपकी ऊर्जा कितनी होगी? आपकी ऊर्जा 100 जूल ही होगी, क्योंकि जो आपकी कार्य करने की क्षमता है वही आपका ऊर्जा है। तो कार्य का मात्रक जिस प्रकार से जूल होता है उसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे जूल होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब हम लोग जान गए हैं कि कार्य करने की क्षमता होता है, कौन ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। अब दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? mgh। m4 क्या होता है? द्रव्यमान। चलिए द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं। g4 गुरुत्व त्वरण, g4 गुरुत्व त्वरण। अब बचा क्या? हाइट। बचा क्या? हाइट। तो कुल मिला के हम लोग इसमें से क्या देखते हैं? mg क्या हुआ? mg एक प्रकार का भार है। mg आप गुरुत्वाकर्षण वाला वीडियो में हम बताए थे। mg क्या होता है? किसी वस्तु को जो हम लोग को जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, हम लोग पृथ्वी द्वारा हम लोग के ऊपर लगने वाला बल क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी क्या करता है? बल लगाता है, वो बल क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। और उसको हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? हाइट पे। और कुछ चीज अगर हाइट पे हो तो क्या बन जाता है? mgh। क्या बन जाता है? mgh। और mgh हाइट की बात करते हैं तो कौन ऊर्जा हो गया? स्थितिज ऊर्जा। जैसे पंखा भी रुका हुआ पंखा हाइट पे है, रुका हुआ पंखा हाइट पे है, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कोई भी चीज अगर हाइट पे है, कोई भी चीज अगर हाइट पे है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, तो आप जमीन से उठे हुए हो कि नहीं? पहले इतना बताओ। जमीन के संपर्क से अगर आप उठे हुए हो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर जमीन से आप उठे हुए हो तो जैसे आप कार में बैठे हुए हो तो जमीन से उठे हुए हो? बिल्कुल हो। आपके अंदर कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अगर आप कार में बैठे हुए हो तो आपके अंदर कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो आपके अंदर कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हेलीकॉप्टर अगर ऊपर में है तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। पंखा ऊपर में है तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो जो भी चीज हाइट पे हो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसमें एक कंडीशन और होता है, किसी चीज में खिंचाव के कारण भी कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसको याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। किसी चीज में खिंचाव के कारण हो, अगर हाइट के कारण तो हम समझ गए, अगर कोई चीज किसी हाइट पे हो तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब किसी चीज में अगर खिंचाव, जैसे स्पीडिंग में क्या होता है? खिंचाव होता है। स्पीडिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कोई भी चीज अगर हाइट पे हो तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। यहां तक में किसी को दिक्कत? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? गतिज ऊर्जा। बढ़िया से समझिएगा इसको, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में हम आपको क्या बोले हैं?
एस, क्या बोले हैं, एफ एस। और एफ बराबर क्या होता है, एम ए इंटू एस। हम इसको लिख सकते हैं एम गुने ए एस, लिख सकते हैं एम गुने ए एस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा क्या होती है कि जहां से आप स्टार्ट किए हो, जहां से कोई चीज काम करना स्टार्ट किया है और जहां पे जाकर लास्ट कर गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट में जितना वो काम करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। नहीं समझ में आया होगा, फिर समझिए। कोई वस्तु मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया और लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा ना। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आके रुक गया, तो जहां से चलना स्टार्ट किया है और वहां जाके रुक गया, ये इतना कार्य किया है ना, उसी कार्य को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊर्जा। फिर से समझो, जहां से चलना स्टार्ट किया कहीं ना कहीं तो रुकेगा, जहां पे जाके रुक गया, तो जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां जाके रुक गया, उसके वहां तक जाने में जितना वर्क वो किया है उसी वर्क को कहते हैं ऊर्जा। लेकिन अगर चलने की बात करता है, गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में हाइट की आप बोल दे या खिंचाव बोल दे, या बोल दे किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण या हाइट के कारण या खिंचाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, एफ एस। एफ बराबर क्या होता है, एम ए गुना एस। हम इसको अलग करते हैं, एम गुना ए एस कर देते हैं। और ये गति में है, गति में है, किस में है, गति में है। अगर कोई चीज गति में है तब उसमें गति, जैसे हम रुके हुए, हमने अंदर गतिज ऊर्जा है, नहीं है। पंखा रुका हुआ, गतिज ऊर्जा है, नहीं है। अगर वो घूम रहा है तो घूम रहा है, घूमने के बाद वो कब तक उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा, जब तक वो रुक नहीं जाता, जब तक वो रुक नहीं जाता। अभी कोई चीज अगर घूम रहा है, तो मान लीजिए कोई चीज घूम रहा है तो उसका वेग कितना है। पंखे की बात करते हैं, पंखे से आपको सिखाते हैं। ये पंखा मान लीजिए घूम रहा है तो उसका वेग अभी क्या है, मान लेते हैं v है। और जब ये रुक जाएगा तो उसको अंतिम वेग क्या कहते हैं। यहाँ पे अभी आपको v वो लिखेंगे तो आपको v लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं प्रारंभिक वेग लिखते हैं u अभी आपका कितना है v, और v को बोलते हैं अंतिम वेग। यहाँ पे कंफ्यूजन में, यहाँ पे v लिख दिए तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। v कांस्टेंट हम को मान लेते हैं। u बराबर कितना मान लीजिए v, और जो अंतिम वेग है, जो हम रुक जाएगा, पंखा जब रुक जाएगा उसका वेग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0। कितना हो जाएगा, 0। जब प्रारंभिक वेग u है और जब ये रुक जाएगा, सॉरी प्रारंभिक वेग u कितना है, v है। जब ये रुक जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, v कितना, सॉरी उसका मान कितना हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो अब u बराबर कितना है, v, मैंने कोई वेग से घूम रहा है। जब रुक जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो हो गया अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हो गया हमारे पास, 0। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान देखिए कितना है, आप बोलोगे 0। कितना, 0। और u का मान कितना है, v, u का मान v स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, 2as। तो 2 इंटू a इंटू s, 2 इंटू a इंटू s, यही है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। बात एक ही है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं 0 बराबर v स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए a प्लस होगा कि माइनस होगा, a प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। a प्लस होगा कि माइनस होगा, a हम देखेंगे, a माने त्वरण, a माने क्या होता है, त्वरण। त्वरण प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम लोग ये देखेंगे घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब देखिए पंखा धीरे धीरे क्या रुकेगा। अब क्या बोले, एक वेग से पंखा घूम रहा है, वो धीरे धीरे रुक जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, आप बोलोगे स्पीड घटेगा। जब स्पीड घटेगा तो एक का मान क्या होगा, माइनस में होगा, और ये गुने s। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2as माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर। आपको चाहिए किसका मान, आपको चाहिए as का मान। as बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे v स्क्वायर बटे 2, v स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या हो गया m v स्क्वायर बटे 2। ये किसका मान निकला है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर या mv स्क्वायर बटे 2। इसको दूसरा तरीका से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ बटे 2 है तो इसको हाफ लिख दिए, क्या बचा mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास दो प्रकार का एनर्जी हो गया, एक हाइट के कारण एनर्जी mgh, क्या mgh, और आपके गति के कारण हो गया तो गति के कारण हम जस्ट निकाले हैं हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या सीखे हैं, देखिए गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा हमारे पास हो गया हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया हाफ mv²। तो हाफ mv²। इस चीज से हम क्या सीखे हैं, गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बोलोगे मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। मास माने द्रव्यमान, वेलोसिटी माने वेग। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्यमान और वेग के कारण किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा या ये गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। देखिए द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आते हैं, समझिएगा। हमारे पास दो प्रकार का एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी mgh। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दो प्रकार का एनर्जी हमारे पास हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी हाइट के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, खिंचाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और वस्तु गति कर रहा है तो कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गति कैसे करता है, m और v के वजह से, मैंने वेग के वजह से। ठीक है, यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, किसी की हाइट 10 मीटर है, किसी की हाइट 5 मीटर है, 5 मीटर है, और वस्तु का द्रव्यमान m4, द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो बताइए किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, चलिए ये स्केच के लेते हैं। ये स्केच इस हाइट से इस हाइट पे है, ठीक है, ये दिख रहा है, स्केच इस हाइट पे है। उसके बाद द्रव्यमान, इसी स्केल को द्रव्यमान चेंज नहीं कर रहे, द्रव्यमान ने इसका जो मतलब द्रव्यमान चेंज नहीं कर रहे, इसी स्केल को हाइट चेंज कर दी, यहाँ पे कर दी। बताइए इस कंडीशन को बोलते हैं ए वाला कंडीशन, इस कंडीशन को बोलती है बी वाला कंडीशन। किस कंडीशन में इस स्केल के पास ज्यादा एनर्जी होगा, किस कंडीशन में ज्यादा एनर्जी होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला। आप बोलोगे ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि हाइट जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको हर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जब भी कोई फॉर्मूला होता है तो उसको ध्यान से देखिए, वो कॉन्सेप्चुअल चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, जिसका मतलब हाइट आप बढ़ाइएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तब जब एम आपके पास एक ही हो। अब एक ही द्रव्यमान की वस्तु को आप अपने अगर हाइट को चेंज कीजिएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अगर एक ही द्रव्यमान की वस्तु, मान लो आपके पास एक कद्दू है, कद्दू को इतना हाइट है, इतना हाइट पर रखे हैं, और कद्दू को इतना हाइट पर रखे हैं, तो किस हाइट पर कद्दू का द्रव्यमान ज्यादा होगा, कद्दू समझते हो, हाँ, तो किस हाइट पे द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो हाइट ज्यादा वाला किस हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। पहले नंबर तो उसके अंदर कौन एनर्जी, पोटेंशियल की काइनेटिक, मैंने स्थितिज या गतिज। अब बोलोगे हाइट पे है तो गतिज, पोटेंशियल स्थितिज। तो किस में ज्यादा होगा, कम हाइट की ज्यादा हाइट, तो हाइट जितना बढ़ाओगे उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपके नहीं है इस बात का, आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, आप एक ईटा लो, ईटा समझते हो ना, एक ईटा लो और ईटा को इतना दूर से अपने सर पे गिराओ तो देखना कितना चोट लगता है। ठीक है, तो जितना चोट लगा, जितना ईटा काम किया वही उसका ऊर्जा है। तो मैंने आपको जितना चोट लगा वो उसका ऊर्जा था। अब क्या करो, ईटा की हाइट बढ़ा दो। अब आप किसी कोई मतलब घर है, घर के बाहर के खड़े हो जाओ और ईटा को बोलना 2 फ्लोर का घर है, 2 महल का घर है, उस घर पर से ईटा बोलना हमारे कपाट पर गिराओ। ठीक है, और आप ये कपाट उधर से गिराएगा तो आप कहाँ जाओगे, परमात्मा के पास। क्यों, उस ईटा में इतना एनर्जी हो जाएगा कि आप एनर्जी को झेल ही नहीं पाओगे और आप कहाँ पहुंच जाओगे, परमात्मा के पास। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या देखें कि हाइट कम था, चोट कम लग रहा था, चोट कम इसलिए लगता है उसमें एनर्जी कम था, हाइट बढ़ा दिए, चोट ज्यादा लग गया, चोट ज्यादा लगने का मतलब क्या, उसमें ज्यादा एनर्जी था। तो इसका हम इस चीज से हम क्या सीखे, ईटा दोनों सेम था, यहाँ भी वही ईटा गिराए थे, वहां भी वही ईटा गिराए थे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ही द्रव्यमान की वस्तु को हाइट में चेंज कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा हाइट पर हम रखेंगे उसकी ऊर्जा उतना ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट बढ़ाने से वस्तु की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कौन सी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, माने स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो
तो कुल मिलाकर हम ये समझे हैं स्थिर ऊर्जा में अगर हाइट बढ़ाएंगे, हमको स्थिर ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो हाइट को ज्यादा करना पड़ेगा, हाइट को ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एम के ऊपर और वी के ऊपर, एम के ऊपर और वी के ऊपर। सपोज कीजिए हम किसी वस्तु का द्रव्यमान है, किसी वस्तु एक ही वस्तु का द्रव्यमान है और किसी वस्तु को 10 के स्पीड से फेंक रहे हैं और इसी वस्तु को 20 के स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है। आपके एक ईटा है और आपको अब की बार आपको ऊपर से नहीं, हाइट से नहीं गिरा रहे हैं, अब की बार आपको गति में मार रहे हैं। कौन चीज मार रहे हैं, गति में मार रहे हैं। अगर आपको एक ईटा से हल्का स्पीड में मारेंगे और एक ईटा से खूब स्पीड में मारेंगे तो किस ईटा से आपको ज्यादा चोट लगेगा, हल्का वाला की ज्यादा, मतलब ज्यादा वाला। अब लोग ज्यादा वाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेग बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वेग बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेग जो होता है गतिज ऊर्जा के प्रोपोर्शनल है। वेग बढ़ाइए काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, वेग घटाइए काइनेटिक ऊर्जा घट जाएगा। अब समझिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है यदि वेग को 2 गुना कर दीजिए, वेग को 2 गुना कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा। वेग को 2 गुना कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा। अब वेग की बात करें तो ये सब भूल जाइए। अब वेग में रखते हैं के ई बराबर वेग का कितना गुना किया है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना गुना हो गया 4 गुना। कितना गुना हो गया 4 गुना, उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे वेग को आप 2 गुना कीजिए काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना, तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए अभी आपको दूसरा आते हैं, अगर हम वेग को 5 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे 5 गुना, 5 का स्क्वायर 25, कितना गुना 25 गुना। अगर हम बोलेंगे वेग को 10 गुना बढ़ाइए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा, अब बोलेंगे 10 गुना, 10 गुना बढ़ाया, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन करता है, उल्टा क्वेश्चन करता है। अब की बार बोल रहा था वेग बढ़ाइए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा। अब की बार क्वेश्चन में आपको उल्टा क्या कर देगा, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ रहा है, तो वेग कितना गुना बढ़ा होगा। तो वेग, अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ाना है तो वेग को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। ये 2 का स्क्वायर ही 4 होता है ना। तो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया हो और वेग पूछ रहा हो तो आप कुछ नहीं करो, इसका रूट कर दो, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है। देखिए के ई बराबर वी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ गया। और देखिए के ई का मान कितना दिया था 4 गुना, इसके यहाँ पर कितना रखेंगे 4 और बराबर वी, 4 का वर्गमूल 2। इसके पहले हम क्या क्वेश्चन किए थे कि वेग बढ़ा रहे थे, के ई पूछ रहे थे तो इसका स्क्वायर। अब की बार के ई दे दिया है, वेग पूछ रहा है तो इधर रूट कर देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसी से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। के ई बराबर हमारे पास हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, यही है। चलिए इसको देखते हैं, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर को एम वी गुना वी लिख सकते हैं, एम वी गुना वी। यहाँ तक किसी को डाउट तो है नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए के ई बराबर हाफ एम वी को क्या बोलते हैं, एम वी को क्या बोलेंगे, एम वी को क्या बोलेंगे, एम वी गुना वी, क्या एम वी को क्या बोलेंगे, एम वी होता है आपका संवेग, क्या होता है संवेग। और वी क्या है ये आपको यहाँ पे लिख दिया। पी बराबर क्या हो गया हाफ पी वी, पी माने क्या संवेग, पी माने संवेग, पी माने संवेग, पी माने संवेग, मोमेंटम। पी बराबर संवेग, तो के बराबर हाफ एम वी को क्या लिख सकते हैं, अब बोलोगे पी लिख सकते हैं, वी तो है, तो के बराबर हाफ पी गुना वी। तो पी बराबर क्या निकल गया हमारे पास, पी बराबर क्या निकल गया, 2 गुना में भाग में रहा है तो गुना में, ये 2 के ई बटे ये भी इधर के गुना में रहा है तो भाग में, तो पी बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 के ई बटे वी, 2 के ई बटे वी, मैंने मोमेंटम बराबर 2 गुना काइनेटिक एनर्जी बटे वी। अब यहाँ पे क्या है इसको समझिएगा, इस चीज को बढ़िया समझिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मिटाने वाला था। ठीक है, यहाँ तक इसको देखकर तो के पी बराबर क्या है 2 के बटे वी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एक कंडीशन आपका ये हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपके पास आएगा हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए ए के ई बराबर हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम गुने, देखिए भी गुने भी, इसको हम यही लिखेंगे हाफ एम है तो 1, भी स्क्वायर है तो कितना बार लिख दिए 2 बार। चलिए इस चीज को अगर हम एम से गुना कर दिए, एम से भाग कर दिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर इसी में हम एम से गुना भी कर दिए, एम से भाग भी दे दिए तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए
कुछ किए कहाँ, m से गुना किया, m से भाग किया, m तो कट ही जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आया m हाफ, m कितने हुए, अब बोलोगे 2, तो m स्क्वायर, और v कितना हुआ 2, अब बोलोगे v स्क्वायर, बटे क्या निकला हमारे पास m, बटे m लिख दिए, तो के बराबर क्या निकला हाफ m v स्क्वायर v स्क्वायर, क्या लिखेंगे m v का स्क्वायर बटे m। चलिए तो के बराबर हमारे पास क्या हो गया, m भी क्या होता है पोटेंशियल, p का स्क्वायर बटे m, तो हमारे पास ये दूसरा चीज निकल गया। और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, के बराबर p स्क्वायर बटे m, के बराबर p स्क्वायर बटे m, जहाँ पे p एक संवेग है, जहाँ पे p क्या है एक संवेग है, m क्या है एक द्रव्यमान है। मुर्गा बहुत बोलता है, इसको किसी दिन लपेट लेंगे हम, ठीक है। ये हम लोग का क्वार्टर के बगल में, आपको पता है रेलवे में जॉब करते हैं, क्वार्टर के बगल में बगल वाला आदमी मुर्गा पालता है, मुर्गा रहता है हमारे रूम के बगल में, तो किसी दिन इसको लपेट लेंगे, बस घूमते रहेगा मार्केट में, ठीक है। बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहा है, एक दिन हम उसको लपेट लेंगे, बोल देंगे आज, नहीं मानेगा तो किसी दिन लपेट लेंगे हम, बहुत डिस्टर्ब करता है। हमारे पास दो कंडीशन आ गया, के बराबर पी स्क्वायर बटे एम, पी स्क्वायर बटे एम, ठीक है। तो इस चीज से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में ज्यादा पूछता है, के बराबर पी स्क्वायर बटे एम, जहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी क्या है, पी हमारा संवेग है, पी हमारा क्या है संवेग है, यहाँ पे पी हमारा संवेग है, एम हमारा द्रव्यमान है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है समझिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर संवेग बराबर है, संवेग कांस्टेंट कर दिए, चलिए संवेग को नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, संवेग को नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, तो अगर द्रव्यमान कम रहेगा तो काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा होगा, काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा काइनेटिक ऊर्जा कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसको कांस्टेंट कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये डायरेक्टली था नीचे आ गया तो इनडायरेक्टली। इस चीज को बढ़िया से देखिएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को तो खूब बढ़िया समझिएगा, जब भी कोई फिजिक्स में सवाल आवे तो उसको इस चीज को तो बिल्कुल बढ़िया समझिएगा। अब देखिए अगर हम आपको बोले एक कार है एक ट्रक है, एक कार है एक ट्रक है, एक कार है एक ट्रक है, और हम आपको बोल रहे हैं दो चीज आपको बताए थे मिलता है, दो इसमें आपको बोल रहे हैं कि दोनों का संवेग बराबर है, दोनों का संवेग क्या है बराबर है, दोनों का संवेग बराबर है, तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग देखते हैं कितना वीडियो हुआ, 1 मिनट रुकिए, 30 मिनट हो गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं, कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पढ़ लेंगे और इसके ऊपर कुछ और मतलब न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम उसको शक्ति के बारे में उसी वीडियो में बताएंगे। कुल मिला के कल हम लोग का ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, होगा तो एक वीडियो और एक्स्ट्रा कर देंगे जिसमें कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों का एक साथ रिलेशन बता देंगे, ताकि आपको कोई तरह कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको कुछ मोटिवेटेड हम होते रहे और आपके लिए वीडियो बनाते रहे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके।